जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में आ चुके हैं। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि कांग्रेस कितनी डरी हुई थी। कांग्रेस ने अपने लास्ट मोमेंट तक अपने कैंडिडेट पे उनको भरोसा नहीं है। जुलाना हल्के में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां 89 लोग लाइन में लगे, जिन्होंने दिन रात काम किया, पैसा खर्च किया, जहां भी कांग्रेस के कहीं पे भी प्रोग्राम थे वहां पे लाखों की भीड़ ले जाने में योगदान दिया। ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वहीं जहां कांग्रेस ने धोखा किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसने कभी लोगों की सुध नहीं ली। वहीं अभय सिंह जी चौटाला जैसा कहते थे कि मैं ऐसा कैंडिडेट दूंगा जो आपके लिए काम करे। अगर एमएलए बनाना है तो चश्मे का निशान का बटन दबाएं, और अगर ठेकेदार और लुटेरे बनाने हैं तो ये दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लूट खसूट मचाने में एक दूसरे का कंपटीशन में रहती है। सुरेंद्र जी पहले भी बीजेपी में थे, एक दिन पहले ही आए हैं, उसको टिकट दे दिया। जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि सुरेंद्र ने सोशल वर्क किया। मैं हमेशा देखती थी, जब भी मेरा आमना सामना हुआ कहीं सोशल एक्टिविटी जहां मुझे दिखाई दी तो सुरेंद्र लाठर मुझे आगे मिलता था। मैं कहती थी भी बड़ा आपने तो काम चक रखा है, तो बोले कि जी नहीं बहन जी मैं बीजेपी से टिकट लेके आऊंगा। मैंने कहा देख लेना ये बीजेपी वाले हैं, ये पीठ में छुरा घोपते हैं। वो पीठ में छुरा आज सुरेंद्र के घोप दिया, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला ने हरियाणा प्रदेश की जनता के जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया है। जुलाना के लोगों के भावनाओं के ऊपर मरहम लगा के सुरेंद्र को मैदान में उतारा है। जुलाना में एक तरफ वीस फोगाट है, एक तरफ कविता है, क्या कहेंगे आप? बड़े नामचीन चेहरे हैं, क्या प्रत्याशी आपका जीतेगा? देखिए मैं बिल्कुल मानती हूँ खेल में उनका बहुत बड़ा नाम है, और एक चीज मैं आपको बड़े खुले लफ्जों में कहती हूँ, हर एक फील्ड हर एक इंसान के लिए नहीं हो सकती। वो उनको विनेश जी को केवल इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। आप बताएं गोल्ड मेडल लाने वाले तो और भी खिलाड़ी थे, कितने लोगों को दीपेंद्र हुड्डा रिसीव करके लेके आया, सिर्फ क्योंकि कांग्रेस आज कमजोर हो चुकी है, सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल करने के लिए। उन्हें विनेश फोगाट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार यूज करके थ्रो कर देती है, इसी तरीके से विनेश को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए जुलाना में उतारा गया है, कोई जनता के काम करने के लिए नहीं। आपका जो गठबंधन है कितना कारगर सिद्ध रहेगा? बसपा का गठबंधन, सब कहते हैं कि दो पार्टियों का गठबंधन, मैं कहती हूँ 1 और 1 11। आज मुख्य रूप से सिर्फ 2 वर्ग हैं, किसान और कमेरा, और दोनों ही वर्ग जब एक मुट्ठी साथ खड़े हैं तो किसी की कोई जगह नहीं बचा। आपका सरकार में पूरा बहुमत नहीं आता तो किस सरकार का गठबंधन होगा, बीजेपी या कांग्रेस? हमारा पूर्ण बहुमत आएगा। आप भविष्यवक्ता नहीं है, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, ये बात आज आप लिख लो। जुलाना की विधानसभा से क्या अपील आपकी? मेरी जुलाना कि एक मेरे माता बहन बड़े बुजुर्ग, मैं सबके पास गई हूँ, एक भी गांव ऐसा नहीं जहाँ मैं नहीं गई। मैं इस बात की जिम्मेवारी लेती हूँ कि सुरेंद्र लाठर आपके बीच में आपका राज लेके आएगा। अगर कांग्रेस को वोट देते हो तो वो रोहतक की राज की बात करेंगे, अगर बीजेपी को वोट देते हो तो वो किसी का राज नहीं है, सिर्फ सेंटर से चलता है। अगर इन दो पार्टियों को वोट लेते हो तो ये आपके वोट को बटोर के दिल्ली के दरबार में बेचने का काम करेंगे, और अगर आप सुरेंद्र लाठर को वोट देते हो तो वो आपका अपना वोट होगा और आपके लिए वो काम करेगा। सुरेंद्र लाठर जुलाना के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है जी। अगर बेहतर गाँव ने आशीर्वाद दिया तो इसी तरह समाज के कार्य करते रहेंगे ये निश्चित रूप से। जिस आदमी का एक ना जूनागढ़ तो हो जाता है जिसको जाने की बाण हो, इसको समाज सेवा करने की बाण है, ये समाज सेवा करेगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों की बात करी है जी। अगर चंडीगढ़ में ये जीत के जाएंगे तो किसान की बात उठाएंगे। क्या आपको अभय सिंह जी चौटाला में किसान की बात करने में कोई कमी नजर आती है? ये अभय सिंह जी चौटाला के साथ मिलके काम करेंगे और सबकी आवाज उठाएंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।